ये क्या हो गया? अरे डॉक्टर, समझो को क्या हो गया इनको? हम भी निकले यार। राजेंद्र जी सुनिए, कोई तो उपाय बताइए जिससे हम इस परेशानी से निकल पाए। एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। पंडित जी को मैंने फोन कर दिया है, वो जल्दी हमारे पास में होंगे। कहा हम सीता का बर्थडे यहाँ मसूरी में मनाने आए थे, और देखो क्या हो गया। हमें ना यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। कहीं इसका जन्मदिन 23 अक्टूबर को तो नहीं है? हाँ 20 साल पहले उसी दिन मेरी सीता हमसे बिछड़ी थी। और ये चोट का निशान, ये इसका बर्थ मार्क है। अरे पत्थर में गिरने की वजह से इसके माथे में, और ये चोट उसी का निशान है। ये सब उसी आशा का काम है, वो सीता को जीने नहीं देगी। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। चल, अरे सीता बेटा, अरे सीता बेटा, मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, आपको मुझे छोड़ के नहीं जाना। चुप करो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपनी बच्ची को, कुछ नहीं होने दूंगी। जो तुमने पहले किया मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। बताइए एक मिनट। सीता को मरना ही होगा बजरंगी। अभी मैंने उसे अपने मंत्रों की शक्ति से कमजोर कर दिया है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक उस पर काबू नहीं रख पाऊंगा। तो फिर आएगी सीता को मारने के लिए, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। पिछले जन्म में जिन गुरुजी ने सीता का अंतिम संस्कार किया था, इस जन्म में वही गुरुजी सीता को बचाने में हमारी मदद कर रहे थे। लेकिन मेरी और सीता के पापा की हालत इतनी खराब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरी मासूम सी बच्ची के पीछे कोई प्रेत आत्मा। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस आत्मा से सीता को बचाने का केवल एक ही उपाय है, शुद्धिकरण। मंदिर के पीछे बहने वाली पवित्र नदी में से 3 बार डुबकी लगवानी पड़ेगी, और ऐसा इसके जन्मदिन से पहले करना होगा, वरना इसका जन्म दिवस हमेशा मरण दिवस बनता रहेगा। लेकिन पंडित जी, इसका जन्म भी तो कल ही है। ये बहुत अच्छी बात है। प्रतिम, सीधे नदी पर चलो। ये क्या हुआ गाड़ी को? गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? वो आत्मा सीता को नदी तक पहुंचने देने से रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन निश्चिंत रहो, नदी का बहाव और अच्छाई को कोई नहीं रोक सकता। उसे रोकना असंभव है। शीघ्रता करो, नदी पास में ही है। पता नहीं खुल रही है।
कुछ करो ना वहाँ ये से। लॉक हो गया, बाहर से खुल नहीं रहा है। कीजिए पंडित जी। खोलो बेटा। अरे निकलो, बाहर निकलो। शीघ्रता करो, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। हाँ पंडित जी। पंडित जी, इसके माथे में से खून निकल रहा है, कुछ कीजिए ना जल्दी। अरे पंडित जी देखिए ना उसको। चिंता मत करो, अभी बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बेटा। सीता बेटे इधर बैठो। देखो, खून का बहना बंद हो गया, अर्थात पूजा आदि संपन्न हुई। अब आदि पूजा इसके डुबकी लगाने के बाद संपन्न होगी। याद रहे राजन जी, वो आत्मा आपको और सीता को दिखाई देगी। जी पंडित जी। इसलिए जैसे ही दिखे आप ये अभिमंत्रित खंजर को उसकी नाभि में भोंक देना। जी 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 पंडित जी। जाओ बेटा, जाकर नदी में 3 डुबकी लगाओ। चल पंडित जी मैं साथ ही जाता हूँ। नहीं, आप नहीं, इसे अकेले ही जाना होगा, ऐसा ही विधान है। जाओ सीता, 3 डुबकी लगाना बेटा। जाओ जाओ पंडित जी। संभल के। पंडित जी कुछ कीजिए, देखिए ना वो जा नहीं पा रही। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। क्या हो रहा है उसके साथ? मेरा और सीता का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। मारो अपने आप। तेरा बाप भी गया। तेरा बाप कोई नहीं छीन सकता। सीता। अब सीता पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर सीता हमारी बेटी है तो वो राजेंद्र जी की भी तो बेटी थी। शायद इसीलिए सीता की जान बचाने की खातिर उसके पिछले जन्म के पिता ने अपनी जान दे दी। उनका ये एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं।